दी पॉइंट ऑफ ट्रेवल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यूएस यानी अमेरिका को दरियाफ्त करने पर कुछ लोग कोलंबस के हामी हैं, जबकि कुछ लोग इनसे खाइफ हैं। लेकिन ये वीडियो देखकर आप तो कोलंबस के फैन होने वाले हैं, क्योंकि आपने लोगों को रातों रात करोड़पति होते देखा होगा। लेकिन ये वीडियो देखकर आप तो अरबपति बनने वाले हैं। दी पॉइंट ऑफ ट्रेवल के दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या बिजनेस करके अपनी आने वाली नस्लों को संवारना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं जो अपने करियर के साथ साथ अपना हाल भी बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप खिलाड़ी हैं या अपने अंदर कोई खास फन और सलाहियत रखते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में आपको यूएस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आजकल हर दूसरा नौजवान यूएस जाकर डॉलर कमाना चाहता है, ये जाने बगैर कि वहाँ उसे किन हालात का सामना करना होगा, कैसी जॉब्स उसकी मुंतजिर होंगी। दोस्तों, अपने पाँव पर खड़े होने के लिए जॉब एक ऐसी चीज है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है। और अगर बात की जाए यूएस में मिलने वाली जॉब्स की, तो कंप्यूटर मैनेजर, टेक्निकल राइटर, वेब डेवलपर, फाइनेंशियल मैनेजर, मेडिकल असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हेल्थ केयर नर्स और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की जॉब रीजनेबल सैलरी पर आपको आसानी मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप हायर एजुकेटेड नहीं लेकिन अपने अंदर स्किल्स का एक समंदर लिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे पैकेजेस के साथ वेल्डर, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, होटल वेटर, प्लम्बर और डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब्स आपकी मुंतजिर हैं। दोस्तों, जॉब्स के साथ साथ कुछ लोग बिजनेस यानी रिस्क लेने के बहुत शौकीन होते हैं। ये पल पल रंग बदलते लोग एक जगह खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हर दिन आगे बढ़ने और सब कुछ समेट लेने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूएस में रातों रात तरक्की करने वाले कारोबार की। ऑटो रिपेयरिंग, रियल एस्टेट, क्लीनिंग सर्विसेज, मार्केटिंग एंड पीआर सर्विसेज, डे केयर सेंटर, फिटनेस सेंटर और ज्वेलरी मेकिंग ऐसे कारोबार हैं जो आपको रातों रात अरबपति बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तफरी पसंद तबीयत के मालिक हैं और तफरी के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं, यानी आप प्लेयर हैं या फिर आप तालीम के मैदान में सुपर हीरो हैं, तो यकीनन आप अपना करियर बनाने के साथ साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर कमा सकते हैं। दोस्तों, खेलों के स्कॉलरशिप एक तालिब इल्म एथलीट को उसके खेल और उसके तालीमी पस मंजर में एथलीट की हैसियत से उसकी सलाहियत की बुनियाद पर दी जाती है। दिया जाने वाला स्कॉलरशिप आमतौर पर पूरे साल के अखराजात के लिए होता है। किसी भी गैर मुल्क का शहरी अगर अमेरिका में तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अमरीकी वीजा हासिल करना होगा। ऐसे गैर मुल्की तालिब इल्म जो तालीम के हुसूल के लिए किसी अमरीकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिला हासिल करना चाहते हैं, उन्हें इस मकसद के लिए एफ कैटेगरी के वीजे का इजरा किया जाता है, जबकि वो तमाम तलबा जो गैर रिवायती या पेशा वराना तालीम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें एम कैटेगरी के तहत वीजे का इजरा किया जाता है। दोस्तों, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के लिए आपको अमेरिका जाना होगा, जिसके लिए वीजा बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि वीजा क्या है और अमेरिका का वीजा कैसे हासिल किया जाता है। वीजा सफारत खाने या कौंसल खाने की जानिब से जारी किया जाता है, जो हामिल को इस बात की इजाजत देता है कि वो अमेरिका का सफर कर सके और वहां पहुंचकर अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत हासिल कर सके। हर वो शख्स जो अमेरिका का सफर करना चाहता है और जिसे वीजा से इस्तिस्ना हासिल नहीं, या ऐसे अफराद जिनके लिए अमेरिका का वीजा हासिल करना लाजमी है, उनके लिए अमरीकी वीजे के लिए दरख्वास्त देना जरूरी है। जबकि वो तमाम अफराद जो अमेरिका में पैदा हुए हैं या जिनके पास दोहरी शहरियत है, उन पर लाजिम है कि वो अमरीकी पासपोर्ट पर अमेरिका में दाखिल और खारिज होंगे। दोस्तों, अमरीकी वीजों की मुख्तलिफ अक़साम है, इसलिए आपको जिसकी जरूरत होगी उसका इन्हिसार आपकी सूरत हाल पर होगा। मुलाजमत के लिए सबसे मशहूर वीजा H1B और O1 वीजा और F1 स्टूडेंट वीजा है। अगर आप अमेरिका में काम करने का इरादा रखते हैं और कोई खुसूसी पेशा रखते हैं, तो आपको हुनरमंद कारकुनों के लिए H1B वीजा की दरख्वास्त मुकम्मल करनी होगी। खास पेशों के लिए कम से कम किसी मखसूस शोबे में बैचलर डिग्री की जरूरत होती है। आपके पास किसी भी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने के लिए मुनासिब डिग्री होनी चाहिए। ये उन तकाजों में से एक है जो आपको H1B वीजा के लिए दरख्वास्त देने के लिए पूरा करने की जरूरत होगी। दोस्तों, O1 वीजा आर्ट, साइंस, कारोबार, तालीम या एथलेटिक्स वगैरह गैर मामूली हुनर रखने वाले अफराद के लिए है।
ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने टेलीविजन या मोशन पिक्चर इंडस्ट्री में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। वीजा की मुख्तलिफ किस्में हैं। वीजा के लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट भी मुख्तलिफ होती है। एक बार जब आप जान ले कि कौन सा वीजा आपके लिए सही है, तो आपको मुनासिब फॉर्म जमा करने, दरख्वास्त की फीस अदा करने और इंटरव्यू का शेड्यूल बनाने की जरूरत होगी। मुख्तलिफ वीजों में कवायद और रहनुमा खतूत के मुख्तलिफ सेट होते हैं जिन पर आपको अमल करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी अमेरिकी वीजा की 2 आम अक़साम हैं, यानी इमिग्रेंट वीजा। हर वो शख्स जो अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करना चाहता हो, उसे इमिग्रेंट वीजा हासिल करना होगा। अमेरिका आमद पर इमिग्रेंट वीजा के हामिल को मुस्तकिल सकूनत के लिए दरख्वास्त देनी होगी, जिसे आम तौर पर ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो मतलूबा फॉर्म पुर करने के लिए आपको पहले अपनी अहलियत की हैसियत का तायुन करना होगा। ज्यादातर लोग गैर मुल्की रिश्तेदार, गैर मुल्की कारकुन या पनाह के मुतलाशी पनाह गज़ी के तौर पर दरख्वास्त देते हैं। एक बार जब आपके पास ग्रीन कार्ड हो जाए और अमेरिका आपकी मुस्तकिल रिहाइशगाह हो जाए, तो आप फैसला कर सकते हैं कि क्या आप नेचुरलाइजेशन के लिए अगला कदम उठाना चाहते हैं। नेचुरलाइजेशन वो अमल है जिसके जरिए कानूनी तारकीन वतन अमरीकी शहरी बनता है। आपको नेचुरलाइजेशन टेस्ट पास करने की जरूरत होगी, लेकिन टेस्ट देने से पहले आपको कुछ काम करने की जरूरत होगी। आपको कम से कम 5 साल के लिए ग्रीन कार्ड रखना होगा। कुछ मामलात में अगर आपकी शादी अमरीकी शहरी से हुई है, तो आप 3 साल के बाद टेस्ट दे सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू देने और इम्तिहान देने से पहले अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने के काबिल होना चाहिए। अगली किस्म है नॉन इमिग्रेंट वीजा। हर वो शख्स जो आर्जी तौर पर अमेरिका में दाखिल होना चाहता है और जिसे वीजा से इस्तिस्ना हासिल नहीं, उसके लिए नॉन इमिग्रेंट वीजा हासिल करना जरूरी है। दोस्तों, आप जॉब के लिए यूएस जाएं या बिजनेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर स्कॉलरशिप पर स्टडी के लिए, वहाँ जाने से पहले आपको अमरीकियों के लाइफस्टाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क के मुकाबले में अमेरिका में खानदान का तस्वुर मुख्तलिफ है। ज्यादातर अमरीकी खानदान एक माँ और बाप पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके औसतन 1 से 3 बच्चे होते हैं और कई बार पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली होते हैं। ज्यादातर खानदानों में ये बहुत आम है कि माँ और बाप दोनों मुकम्मल वक्त पर काम करते हैं और काम पर होते हैं, जबकि उनके बच्चे स्कूल या डे केयर की सहूलत में होते हैं। अमेरिका में ऐसे खानदानों की एक बड़ी तादाद है जो तलाक या गैर शादीशुदा होने के नतीजे में एक वाहिद वालिदैन और बच्चों पर मुश्तमिल है। ज्यादातर खानदानों में जब एक बार बच्चा टीनेजर हो जाता है और हाई स्कूल से फारुगुल तहसील हो जाता है, तो वो घर छोड़ देता है और एक आजाद तर्ज जिंदगी गुजारता है। वक्त की पाबंदी और सख्त मेहनत अमरीकियों की जिंदगी के 2 कड़े असूल हैं। हमारे यहाँ एक ही जिन्स के लोग दोस्ती के इशारे के तौर पर हाथ पकड़ते हैं या कंधों को छूते हैं। अमेरिका में ऐसा कभी मत करें। अगर आप मर्द हैं और किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़ते हैं या उसके कंधे के गिर्द बाजू रखते हैं, तो आपको हम जिन्स परस्त तस्वुर किया जा सकता है, नीज जब तक कि आपके दरमियान गहरा ताल्लुक न हो। आपको मुखालिफ जिन्स के लोगों से भी फासला रखना चाहिए। दफ्तर में, अवाम में और घर में भी एक दूसरे के साथ बैठते हुए आरामदेह फासला रखें और नर्म और धीमी आवाज में बात करें। दोस्तों, ये तो था अमरीकियों का लाइफस्टाइल। वहाँ जाकर आपको इस लाइफस्टाइल के अलावा और भी बहुत कुछ नोट करना होगा, क्योंकि अमेरिका में रहने की कीमत एक शहर से दूसरे शहर में बहुत मुख्तलिफ होती है। बैरून मुल्क मकीम अफराद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों के अखराजात से वाकिफ हैं, जबकि छोटे शहर और देही इलाके बहुत ज्यादा सस्ते हैं, लेकिन वो रोजगार के कम मौके फराहम करते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में जाने का इरादा कर रहे हैं, तो यहाँ आप बुनियादी जरूरियात पर ज्यादा खर्च करने की तवक्को कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में औसतन एक बेडरूम का अपार्टमेंट $2,842 महाना है और औसतन 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन $3,600 महाना है। सैन फ्रांसिस्को में औसतन एक बेडरूम का अपार्टमेंट $3,281 है और औसतन 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत $4,431 है। इन कीमतों में अफादियत, खुराक या जिंदगी के बुनियादी अखराजात शामिल नहीं हैं। औसतन आप इसके लिए मजीद $1,100 महाना खर्च करने की तवक्को कर सकते हैं। खाने की कीमतें भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में दरमियानी रेंज वाले रेस्टोरेंट में 2 लोगों के लंच की कीमत $75 होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ ट्रेवल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।